जय चित्रकूट भगवान, जय श्री हनुमान। साथियों, कायस्थ समाज, भारत की रीढ़ आज उपेक्षित क्यों है? जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कायस्थ समाज के पतन का जिम्मेदार कौन, यह एक टाइटल हमने रखा हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे कि कायस्थ समाज भारत की रीढ़ है परंतु उपेक्षित क्यों है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव, फाउंडर महाराष्ट्र कायस्थ एकता, शिवा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिक, पालघर, महाराष्ट्र से भगवान श्री चित्रगुप्त के चरणों में नमन एवं समस्त कायस्थ भाई बंधुओं को नमस्कार। जय चित्रांश। मैं आज देश और समाज के उस वर्ग की बात करने आया हूं जो इस राष्ट्र की रगों में बुद्धि, नीति, प्रशासन और संस्कृति का रक्त बनकर बहता रहा है। वह वर्ग है कायस्थ समाज। जिस समाज ने देश को दिया संविधान, शासन व्यवस्था, प्रशासनिक कुशलता, शिक्षा का मार्ग और स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व, आज वही समाज राजनीतिक उपेक्षा का शिकार क्यों है? इतिहास का गौरव कायस्थों की पहचान रही है। कायस्थ समाज सदियों से भारत के विचार और विवेक का प्रतीक रहा है। भगवान श्री चित्रगुप्त सृष्टि के पहले लेखक और न्याय के देवता माने गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति हुए और कायस्थ गौरव थे। वहीं हम बात करें गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति, जय जवान और जय किसान देने वाले कायस्थ के प्रेरणा थे। जयप्रकाश नारायण जी हुए संपूर्ण क्रांति के जनक। डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह जी, जिन्होंने शिक्षा और संस्कृति के प्रतीक माने गए। ऐसे हजारों प्रतिभाएं हैं, प्रतिभावान हैं, जिनका एक एक का नाम ले पाना इस लाइव सेशन में संभव नहीं हो पाएगा। रामानुजन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, यह सब समाज की प्रतिभा की झलक है। कायस्थों ने भारत को 2 राष्ट्रपति, 3 मुख्यमंत्री, अनगिनत शिक्षाविद, न्यायाधीश, साहित्यकार, वैज्ञानिक और क्रांतिकारी दिए। कायस्थों ने भारत के हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी, चाहे वह क्षेत्र शिक्षा हो, विज्ञान हो, राजनीति, न्याय और प्रशासन हो। शिक्षा के क्षेत्र में पहले विश्वविद्यालयों के कुलपति हिंदी साहित्य के पुरोधा कायस्थ ही हुए। अनुसंधान और प्रशासन दोनों में उत्कृष्ट योगदान कायस्थों ने दिया। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान निर्माण तक कायस्थों ने नेतृत्व किया। भारत की नौकरशाही और न्याय व्यवस्था की नींव कायस्थों ने रखी। परंतु आज की विडंबना, आज की राजनीति में प्रतिभा नहीं, लोकप्रियता का बाजार चल रहा है। अश्लील गीत गाने वाले, मंच पर नाचने वाले, जिन्हें देश समाज का ज्ञान नहीं, ऐसे लोगों को टिकट देकर क्या संदेश दे रहे हैं? क्या राजनीति अब नैतिकता नहीं, नाच गाने का मंच बन चुकी है? क्या हमारे बच्चों के लिए यही लोकतंत्र की परिभाषा होगी? हम सवाल पूछते हैं कायस्थ समाज के समस्त कायस्थ बंधुओं से, कि जिसने भारत की आजादी में, प्रशासन में, शिक्षा में इतना योगदान दिया, वही आज मौन क्यों है? हम उस समाज के प्रत्येक बंधुओं से सवाल करते हैं कि क्या हमें अपनी ही योगदान की याद दिलाने की जरूरत है? याद रखिए, जैसे
बजरंगबली को अपनी शक्ति का स्मरण कराया गया, वैसे ही आज कायस्थ समाज को अपनी शक्ति याद करनी होगी। हम भूल गए हैं कि हम ही वो समाज है जिसने न्याय, नीति, प्रशासन और संस्कृति की नींव रखी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, जहां पर अभी हाल ही में इलेक्शंस होने वाले हैं, आपसे निवेदन है कि कायस्थ समाज को उसका उचित सम्मान दीजिए। राजनीति को बाजार ना बनाइए, जहां पात्रता नहीं केवल प्रचार का मूल्य रह गया है। कायस्थ समाज भारत के समस्त राज्यों, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज समय है एकता का, संगठन का और सम्मान का। यह समस्त कायस्थ बंधुओं के लिए एक संदेश है। अब हम किसी राजनीतिक प्रेमवाद में नहीं फंसेंगे। जो पार्टी, जो शक्ति कायस्थ समाज का सम्मान करेगी, हम उसी के साथ खड़े रहेंगे। कंधे से कंधा मिलाकर अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। कायस्थ बंधुओं, अपने समाज की आत्मा को जगाइए, अपनी आत्मा को जगाइए, अपने इतिहास को पहचानिए, अपनी शक्ति को याद कीजिए, क्योंकि जब कायस्थ जागता है तो व्यवस्था बदल जाती है। आप सभी का मित्र डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव, महाराष्ट्र कायस्थ एकता, महाराष्ट्र। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री चित्रगुप्त भगवान, जय चित्रांश, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।